हेलो गुड मॉर्निंग मोस्ट वेलकम जी टू रन क्लासेस। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10 का पेपर है लेकर आई हूँ। कक्षा की दृष्टि से आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैंने आपको 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न लिए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ये प्रश्न स्कोर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको 20 नंबर ये आप लिखते हैं तो आपको 20 नंबर इसमें पूरे मिलेंगे, इसलिए सेशन को ध्यानपूर्वक आप लोग देख लें और समझ लें। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक देखना जरूरी है। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, यानी उदय किस देश में हुआ था। 4 ऑप्शन है इसमें, ए रोम, बी इटली, सी ब्रिटेन या फिर डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है इटली, बी इटली। ये इसका राइट आंसर यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगर आप इसका बी ऑप्शन जो सही चुनते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। ओके। सेकंड प्रश्न है इसमें, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी। 4 ऑप्शन है, ए डायमंड सूत्र, बी डायमंड पॉकेट, सी यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर डी ऑप्शन है ए होली प्लेस। तो इसका राइट आंसर है ए डायमंड सूत्र। ओके, ये आपका राइट आंसर है ए। अगर आप सही ऑप्शन चुनते हैं इसका तो आपको यहाँ पर इस नंबर के लिए प्रश्न के लिए 1 नंबर मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी यानी कब हुई थी। 4 ऑप्शन है, 1882 में, बी ऑप्शन 1884 में, सी ऑप्शन 1885 ईस्वी में या फिर डी ऑप्शन 1886 ईस्वी में। तो उसका राइट आंसर है सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझते जाइए। चौथा प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। विश्व में महामंदी का भी दौर हुआ है, तो वही है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। 4 ऑप्शन, ए 1919, बी 1924, सी ऑप्शन 1929 या फिर डी ऑप्शन है 1934। तो उसका राइट आंसर है सी 1929। 1929 में विश्व में महामंदी का दौर रहा था, बहुत महामंदी हो गई थी। तो उसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका सही है। अगर आप ये ऑप्शन चुनते हैं तो आपको यहाँ पूरे नंबर मिलेंगे। 5वां प्रश्न है इसमें, मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल कब स्थापित की गई। कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे हम। 5वां प्रश्न, मुंबई में यानी जो पहले बम्बई कहा जाता था अब मुंबई हो गया है, तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी। 4 ऑप्शन है, सन 1804 ईस्वी में, सन 1810 ईस्वी में या सन 1854 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1860 ईस्वी में। तो आपको यह बताना चाहूँगी कि जहाँ कपास की खेती अधिक होती है तो वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मिलें हैं, कपड़ा मिल की मिलें हैं, वो वहीं पर स्थापित की जाती हैं। तो मुंबई में या गुजरात में सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती अधिक होती है, वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो वहीं पर कपड़ा मिल, जो पहली कपड़ा मिल थी वो सन 1804 में, 1804 में। ये ऑप्शन ए ऑप्शन इसका यहाँ पर सही है। तो 1804 में पहली कपड़ा मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी। ओके। छठा प्रश्न हम देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किससे संबोधित किया जाता है। छठा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किससे संबोधित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस या फिर डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। आप जानते हो 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है गांधी जयंती के रूप में, तो उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, सभी जानते हैं आप लोग। तो उसका ए ऑप्शन सही है। 7वां प्रश्न है, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं संघीय सरकार। 4 ऑप्शन है, केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी प्रांतीय सरकार और डी स्थायी सरकार। सबके नाम समझ में आ रहा होगा कि जो केंद्र सरकार सेंट्रल की गवर्नमेंट यानी संघीय सरकार उसे ही कहते हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। और बाकी राज्य सरकार राज्य की सरकार हो गई, प्रांतीय सरकार प्रांत की सरकार हो गई और डी स्थानीय सरकार जो आपकी स्थानीय सरकार होती है। तो उसका राइट आंसर जो है ए है कि संघीय सरकार को ही केंद्र सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। 8वां, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई थी। शुरू से ही भारत में पंचायती राज की जो है के लिए कहा गया था पंचायत राज चलना चाहिए। तो इसकी जो संवैधानिक स्थिति थी वो कब प्राप्त की थी। इस प्रश्न को हम 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, ए 1980 में, बी 1990 में, सी 1993 ईस्वी में या फिर डी ऑप्शन है इसका 2004 में। तो उसका राइट आंसर है
सी 1993 ईस्वी में जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ओके, नवा प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मनिरपेक्ष क्या है, मतलब इसे किसे कहते हैं, तो समझते हैं इसके लिए। तो धर्म राष्ट्र में क्या होता है, धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास होता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, या सभी धर्मों को समान रूप से समझा जाता है। जैसा कि आपको समझा, धर्मनिरपेक्ष राज्य जहाँ सभी धर्मों को माना जाए, कोई एक विशेष धर्म को ना माना जाए, तो वही राज्य होता है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है। तो सभी धर्मों को एक समान समझा जाए, सभी धर्म को अपना सभी के लिए अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता हो, वही पर धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। तो उसमें डी जो ऑप्शन है, सभी धर्मों को समान समझना, ये जो आपको समझ है ये आपका सही है, और आप ये टिक करते तो आपको यहाँ का नंबर यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। ओके, 10वां प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य है, मतलब राजनीतिक दल करते क्या है, उनका क्या कार्य है। तो 4 ऑप्शन है। दल चुनाव लड़ते हैं, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, अपने अपने कार्यक्रम के हमारी क्या नीतियाँ, हम क्या करेंगे, तो वो अपने अपने जो कार्यक्रम होते हैं उनको मतदाताओं के सामने रखते हैं। दल ही सरकार बनाते चलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जो 10वां है इसका जो है डी आंसर सही है, क्योंकि ये सभी काम वो दल को भी चुनते हैं। ए ऑप्शन बार भी सही है। बी ऑप्शन है, दल अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं को समझ सकते हैं, सबके अपनी विचारधारा है, अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, तो उसको रखते हैं। और सी है, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। राइट आंसर इसका कौन सा है, डी, और डी ऑप्शन चुनते हैं तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, 11वां प्रश्न है, अजैविक संसाधन है चट्टाने, पशु, पौधे या फिर मछलियाँ। तो उसका राइट आंसर है चट्टाने। अजैविक जो है कौन सा है, चट्टाने। इसका आपका ए ऑप्शन सही है। ओके, ये चुनते हैं तो आपको यहाँ पर इसका 1 नंबर मिल जाएगा। आप क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझते जाइए और तुरंत हैंड टू हैंड को आप लोग याद भी करते जाइए, परीक्षा तो आपकी चल ही रही है। ठीक है, 12वां प्रश्न है आपका, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या फिर डी लैटराइट मिट्टी। तो उसका राइट आंसर है ए काली मिट्टी। पहले प्रश्न बता चुकी पहले भी मैं कि काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है, तो इसलिए काली मिट्टी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां आपका, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा है, यानी लौह कई प्रकार का होता है लेकिन बेस्ट क्वालिटी कौन सी है। 4 ऑप्शन है। ए सिडेराइट, बी हेमेटाइट, सी मैग्नेटाइट या फिर डी लिमोनाइट। तो उसका राइट आंसर है सी मैग्नेटाइट। जो लोहे की बेस्ट क्वालिटी है वो सी ऑप्शन मैग्नेटाइट जो है इसका राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन सही है। ओके, 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आधार। नेक्स्ट प्रश्न आपका 14वां, निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग कौन सा है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ए लोहा इस्पात, बी तांबा पिघलन, सी एल्युमिनियम पिघलन या फिर डी ये सभी। तो उसका राइट आंसर है ए लोहा इस्पात। लोहा इस्पात उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग है, मुख्य उद्योग है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ए। अगर आप इसका ए ऑप्शन चुनते हैं तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। ओके, इसी प्रकार से 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। ठीक है, 4 है, पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, कौन से हैं वो। तो 4 ऑप्शन है। मुंबई नागपुर मार्ग, मुंबई कोलकाता मार्ग, सिलचर पोरबंदर मार्ग या फिर डी ऑप्शन नागपुर हैदराबाद मार्ग। तो इसका जो राइट आंसर है सी 15 का सी ऑप्शन। इसका जो सबसे दूरस्थ वाला मार्ग है वो सी सिलचर पोरबंदर मार्ग। कौन सा है, सी ऑप्शन है सिलचर पोरबंदर मार्ग। अगर आप इसको चुनते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके।
नेक्स्ट प्रश्न हम समझते हैं 16वां। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, सबसे पहली बार भारत में रेलगाड़ी कब चली गई थी? अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है। 4 ऑप्शन है 1853 में, बी ऑप्शन 1857 में, सी 1863 में, या फिर डी ऑप्शन 1872 में। बच्चों समझ लीजिए इसके लिए ध्यानपूर्वक, इसका जो ऑप्शन है वो एक ए ऑप्शन सही है। 1853 में हमारे देश भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 17वां हमारा। एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, मतलब किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो आसानी से हो सके, ज़्यादा समस्या ना हो, उदार बनाना है उसको। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व व्यापार संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर डी ये सभी। जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही जो प्रश्न है उसमें भी समझ में आ रहा होगा, उसके ऑप्शन में भी विश्व स्वास्थ्य में तो स्वास्थ्य की बातें होंगी, व्यापार की बातें तो होंगी नहीं। विश्व व्यापार संगठन, इसमें देखो व्यापार की बातें हो रही हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ तो सभी देखते हैं, और ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर है व्यापार संगठन है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो 17 का बी ऑप्शन सही है। ओके बेटा, इसका बी ऑप्शन पे आप टिक करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18वां। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जाती थी? तत्काल मतलब तुरंत, हैंड टू हैंड है। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? 4 ऑप्शन है। डाकघर के द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा, बहुराष्ट्रीय निगम के द्वारा, या फिर डी ऑप्शन इंटरनेट के द्वारा। आप जानते हैं सबसे पहले, अभी आप भी खुश होते हैं किसी को कुछ मैसेज करना है, कुछ भेजना है, तो सबसे पहले क्या होगा, डाकघर में तो आप डालेंगे, समय लगेगा लंबा, वायु परिवहन में भी लंबा समय लगेगा, राष्ट्रीय निगम। लेकिन इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिससे आपने यहाँ डाला, वहाँ पे तुरंत आप जब भी चाहें वहाँ पे अपनी कोई भी सूचना या किस प्रकार की चीज़ है तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो उसका डी ऑप्शन इसका सही है, जो सूचना आपको तुरंत वहाँ पे जहाँ आप भेजना चाह रहे हैं वहाँ पर पहुँच सकती है। 19वां है। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है, मतलब भारत के लोग अपनी जीविका किस प्रकार ज़्यादा लोग जीविका के साधन चुनते हैं, चलाते हैं अपनी। 4 ऑप्शन है। ए उद्योग, बी कृषि, सी व्यवसाय, या इनमें से कोई नहीं। सभी जानते हैं साहब हम लोग कि उद्योग, सभी लोग उद्योगपति नहीं है ना, उद्योग चलाते हैं। बी कृषि, खेती सभी करते हैं, अधिकतर सभी मीन्स मतलब अधिकतर लोग खेती करते हैं। और बी व्यवसाय, वो भी बिजनेस भी नहीं करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भारत के ज़्यादातर लोग हैं वो खेती पर निर्भर हैं, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ भी सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था वो कैसी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ के लोगों का मुख्य जीविका का स्रोत है वो कृषि है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अब लास्ट प्रश्न आपका 20वां है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। कोपरा के अंतर्गत मतलब जो उपभोक्ता हैं उनके विवाद को निस्तारण किया जाता है जिला मंच के द्वारा, राज्य मंच के द्वारा, राष्ट्रीय मंच के द्वारा, ये सभी तो बेटा सभी प्रकार से जो है इसका निस्तारण किया जाता है। जिला मंच के द्वारा भी करते हैं, राज्य मंच के द्वारा, राष्ट्रीय मंच के द्वारा। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। ओके, तो अगर डी ऑप्शन आप लगाते हैं तो यहाँ आपको वो नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको मैंने 20% अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से बच्चों कर लीजिए जिससे कि आपको पेपर में कोई परेशानी ना हो सकता है आपके पेपर में यही सब प्रश्न आए, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक बेटा समझ लें, कर लें और याद कर लें, क्योंकि एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। एक नंबर में भी 100 से अधिक लोग आते हैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके अक्सर मैं समझाती हूँ इन चीज़ों के लिए, इसलिए आप ध्यानपूर्वक करिए। और जॉब्स उतनी नहीं है जितनी ज़रूरत है, संख्या ज़्यादा है बेरोजगारों की, इसलिए आप मेहनत से तैयारी करें और अधिक अन्य लोगों सोचें कि मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आएँ, इस प्रकार से आप काम करें, प्रतिस्पर्धा करें। आप अपनी छोटी सी भावना ना करके प्रतिस्पर्धा रखेंगे। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।